राजेश, बहुत ही डिम पिक्चर संजय ने पेंट की है। इसे देख के तो बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन ही हो जाएगा कि ये क्या क्या स्थिति। इसमें बहुत सारे इशू तो लेगेसी इशू भी, जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी के बारे में कहा, R&D के बारे में बात सारी की है। बहुत सारे तो लेगेसी इशू भी हैं। लेकिन क्या, जब सरकार जब फॉर्म लॉज लेके आती तो उसका विरोध होता है, जब वो लेबर लॉज लेके आती तो उसका विरोध होता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये तो नरेंद्र मोदी की कमजोरी तो नहीं है ना कि हर 3 महीने बाद, 4 महीने के बाद चुनाव होते हो, सरकार को चुनाव जीतना होता है। तो फंडामेंटल इशू क्या होना चाहिए कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार आज डील करे, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था के इस संकट से निकल सके, वो क्या? अब अगर मोदी ना भी होते, कोई और भी सरकार हो, तो भी मोरालेस यही स्थिति होती? नहीं, देखिए, सरकार होती, मैंने कहा ना, 3 रास्ते हैं। आप अगर पहला रास्ता अगर चुनोगे तो तब हमारी उद्धार नहीं होगी। यानी कि अगर आप, वो सहज रास्ता है, अगर बोझ आप मिडिल क्लास और गरीबों के ऊपर डाल दोगे, और अगर मिडिल क्लास और गरीबों के ऊपर या छोटे व्यापारी और छोटे उद्योग के ऊपर नहीं डालना चाहते हो तो रास्ता निकल आएंगे। देखिए, आज के समय में ये क्राइसिस हो रहा है। सारे जितने छोटे बड़े उद्योग है, जो MSMEs है, उनकी बड़ी वर्किंग कैपिटल क्राइसिस हो रही है। उनको, क्योंकि सप्लाई चेन्स वगैरह की डिसरप्शन हो गई है, लिक्विडिटी की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभी तक आपने RBI को सुना कोई स्टेप लेते हुए? नहीं। सरकार में किसी की बात सुने? नहीं। आप देखिए, बात होती है आशुतोष इरादों की, और इरादे क्या है वो आपके अपने एक्शन से पता चलता है। आप रविवार के दिन तेलंगाना में भरी सभा में देश के सारे जनता का देशभक्ति का ललकार दे रहे हैं और कहते हैं सोना मत खरीदिए, विदेश यात्रा में मत जाइए और निजी वाहन मत चलाइए। उसके अगले दिन आप 50 गाड़ियों का काफिला लेकर सोमनाथ मंदिर चले जाते हैं, और उसके 2 दिन बाद आप, जब यहाँ हीट वेव में पूरा देश तरस रहा है, आज का अगर रिपोर्ट देख लें, और IMD ने कहा अगला 2-3 दिन चेक चलेगा, और जगह जगह आज खबरें छप रही है, पानी की शॉर्टेज है, हीट स्ट्रोक में लोग हॉस्पिटल में एडमिट होना शुरू हो गए हैं। गोरखपुर, जो आपके सबसे एफिशिएंट मुख्यमंत्री का होम ग्राउंड है, वहां LPG की शॉर्टेज चल रही है। यहाँ लोग, एक तरह से हाहाकार मचना शुरू हो गया। और आप यूरोप चले जा रहे हो, आप यूरोप गए भी चुपचाप अपना मीटिंग करके चले आओ। आप फोटो अप डाल रहे हो, इंस्टा रील डाल रहे हो, जैसे हमने कहा मेलोडी मोमेंट का वीडियो डाल रहे हो। इससे क्या क्या संदेश जाता है? यानी कि आपका जो नेतृत्व है उसको कोई परवाह ही नहीं है आप किस स्टेट में हो। जब नेता, देखिए, बहुत सारे नेता आए हैं जिन्होंने जनता के लिए शायद केयर भी नहीं किया, लेकिन दिखाते थे कि हम केयर करते हैं। ये तो उस सीमा में पहुंच गए जब ये खुद बोल रहे हैं कि भाई तुम किस मुसीबत में हो, हमें परवाह नहीं है, और हमें जब बोलने का कुछ मौका मिले हम तुमको बोलेंगे देशभक्ति का प्रमाण देने के लिए, हम तुमको बोलेंगे कर्तव्यबद्ध होकर संकल्प बनाओ और संकल्प के लिए समर्पण करो। हम आपको बताएंगे नहीं कि सरकार क्या कर रहा है आपके लिए, हम आपको ये नहीं बताएंगे कि सरकार क्या कर रहा है संकट से जूझने के लिए। और जब बोलता है सरकार क्या कर रहे हैं तो झूठे बोलते हैं। देखिए, अब परसों हरदीप पुरी ने बकायदा स्टैटिस्टिक्स दे दिया LPG स्टॉक, क्रूड ऑयल स्टॉक, पेट्रोल स्टॉक के बारे में। अगर ये बात, और उन्होंने कहा कि LPG की कोई क्राइसिस नहीं है, पेट्रोल की अवेलेबिलिटी है। तो ये गोरखपुर के आज जो है पूरा टेलीविजन में रिपोर्ट आया है, ग्राउंड रिपोर्ट आया है, लोग मच्छरदानी डालकर सिलेंडर की वेट कर रहे हैं। क्यों हो रहा है? सरकार में लोगों की भरोसा टूट चुका है। सरकार में यहाँ का व्यापार की और जो बिजनेसेस हैं उनके भरोसा खत्म हो चुका है। तो इसके लिए आप जो कह रहे हैं बार बार कि फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है, ये सारे चीजें फंडामेंटल प्रॉब्लम है, और इसके सोल्यूशन भी बड़े रेडिकल होना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है कि आप सांप्रतिक जो दल जो शासन में है उससे आप कुछ ज्यादा उम्मीद रख सकते हैं। मैं बस 1 मिनट में आपको मैं लेकिन इस सारी चीजों के बावजूद भी मैं आशावादी क्यों हूं? मैंने शायद आपके शो में पहले बोला था, जब टीवी का जीत हुई तमिलनाडु में, मैंने कहा आप बंगाल को लेकर निराश हो और मैं तमिलनाडु को लेकर आशावादी हूं, क्योंकि युवा एक संकेत दे रहा है कि युवा परिवर्तन चाह रहा है और वो परिवर्तन ला सकता है। और उसके चंद दिनों के बाद परसों आपका कॉकरोच जनता पार्टी का वायरल खबर आता है।
ये सारे एक एक संकेत है अलग अलग जगह से। आज हम बात कर रहे हैं तो फार्मासिस्ट लोगों ने स्ट्राइक, नेशन वाइड स्ट्राइक कर दिया, क्योंकि ये ऑनलाइन के चक्कर में उनका धंधा ठप हो रहा है। ऑटो और उबर, ओला, ये जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, अलग अलग जगह उन्होंने स्ट्राइक कॉल दे दी है। जगह जगह आंदोलन और प्रतिरोध का आवाज हमें सुनाई दे रहा है। और उसके साथ मैं जोड़ दूं आपको, इसके साथ ₹1 का बड़ा इंटरेस्टिंग ताल्लुकात है। एनेक्डोटली स्पीकिंग, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, हो सकता है कोई रिलेशन ना हो, लेकिन कोरिलेशन है। 2010 में रुपए का भाव ₹46 था। 2013 तक वो 25% गिरकर ₹58 पे पहुंच गया। यही 3 साल थे जब भ्रष्टाचार, पॉलिसी पैरालिसिस, ये सारे चीज का नारा उठे थे। उस समय एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके संगठन आया था, वहां से एक आम आदमी पार्टी करके पार्टी उभर के आया था, जिसके साथ आप भी एसोसिएटेड रहे हैं। खैर, फायदा लेकिन उठा ले गए मोदी जी, सरकार में बड़ा परिवर्तन आया। आज ठीक उसी तरह से मैं ₹1 का देख रहा हूं। इतना स्टीप कर्व आपको पिछले 30 साल में रुपए का नहीं दिखेगा, जो 2010 से 13 का दिखा था। 25% का गिरावट 3 साल में, और अब अगर मैं 2024 से नापना शुरू कर दूं, 15% गिरावट आ चुका है। 10% गिरावट अगला 7-9 महीने में आ जाएगा, 100%। तो यानी कि ये भी वही 3 महीने का फेज हो रहा है। ये हमें कुछ संकेत दे रहा है। पिछला अगर कोरिलेशन हम देखें तो आज का कोरिलेशन देखें, उसी तरह से अब अलग अलग जगह, क्योंकि लोग जान चुके हैं ये सरकार को जनमत का परवाह नहीं है। बिना जनमत का ये चुनाव जीत सकता है। जब बिना जनमत का चुनाव जीत सकता है सरकार, तब लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, प्रतिरोध की राजनीति शुरू होती है। मुझे कहीं ना कहीं ये प्रतिरोध की राजनीति का बू आ रही है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.